गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम करंट अफेयर से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसान दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है बी, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया गया है। हर साल पूरे भारत में 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने में किसानों के विशाल योगदान को मान्यता देता है और खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण समृद्धि को सुनिश्चित करने में कृषि के महत्व को रेखांकित करता है। यह तिथि भारत के 5वें प्रधानमंत्री और किसानों के अधिकारों और ग्रामीण विकास के आजीवन समर्थक चौधरी चरण सिंह की जयंती का प्रतीक है। चलिए दिसंबर के कुछ इम्पोर्टेंट डेज डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, बीएसएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है और नागालैंड राज्य दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है और 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। और 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है और 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया जाता है 12 दिसंबर को। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 17 दिसंबर को भारत में पेंशनर दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 18 दिसंबर को विश्व अरबी भाषा दिवस भी मनाया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है? तो ये हुआ है जापान के बीच में। इसका राइट आंसर है सी, भारत और जापान के बीच में। भारतीय वायुसेना और जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 जापान के हायाकुरी एयरबेस पर शुरू हुआ है। बात जापान की है तो मैप में ये रहा जापान। इसकी चाइना के रूस के साइड में, इसके पड़ोसी देश रूस है, नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है, ये चीन है। तो ये जापान की राजधानी है टोक्यो। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शिगेरू इशिबा और यहाँ की मुद्रा या करेंसी है जापानी येन। अभी हाल ही में जापान ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशिवाकी को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी है। जापान ने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JPYC लॉन्च किया है। जापान का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली स्वर कलाकार मसाको नोजावा बनी। साने तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। 20वीं विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप टोक्यो में शुरू हुई है। जापान के कोकिची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़े। प्रधानमंत्री मोदी जी ने
जापान के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी की चॉपस्टिक से बना बाउल सेट भेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किस देश में निर्मित एक नई कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है भारत, बी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत से निर्मित एक कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन को पूर्व योग्यता या प्री क्वालिफाइड किया है, जिसका उद्देश्य वैश्विक कमी को दूर करना है। बात भारत की है तो मैप में ये रहा भारत, और इसके भारत की राजधानी है दिल्ली, प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। और जो अभी हाल ही में भारत हैंडलिंग पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में 85वें स्थान पर रहा और सिंगापुर इसमें प्रथम स्थान पर रहा। भारत की साक्षरता दर 18.9% हुई, बढ़कर 80.9% हो गई है। और भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 96 हो गई है। और जोकल जलाशय ये सब जो भारत के बिहार के हैं, इसमें 5 सिलीसेट झील, कोपरा जलाशय, गोगाबील झील, उदयपुर झील और जोकल झील। हाल ही में अभी भारत डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन ADRBS ने विश्व में शीर्ष पर रहा। भारत ने स्वदेशी ध्रुवा 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया। भारत ने पहला स्क्वैश विश्व कप जीता। भारत ने अपना पैसा अपना अधिकार अभियान शुरू किया। भारत पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारत टीम ने कांस्य पदक जीता। भारत ने 20वें यूनेस्को अमूर्त विरासत समिति सत्र की मेजबानी की। IMF ने भारत के UPI को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंशदीप को कहाँ कमीशन किया है? तो इसका राइट आंसर है सी, चेन्नई में। भारतीय नौसेना ने 22 दिसंबर को चेन्नई में 8 ASW सैलो वाटरक्राफ्ट में से तीसरे अंशदीप को कमीशन किया। ये है अंशदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विनोद कुमार शुक्ला का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे एक थे लेखक विनोद कुमार शुक्ला। इसका राइट आंसर है बी। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला का रायपुर में निधन हो गया, वे 88 वर्ष के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा प्रमुख बनाया है? तो ये बनाया है जेरेड आइजैकमैन। इसका राइट आंसर डी, ये है जेरेड आइजैकमैन। ये अमेरिकी सीनेट के नासा के प्रमुख बने हैं। अमेरिकी सीनेट ने नासा का नेतृत्व करने के लिए अरबपति निवेशक जेरेड आइजैकमैन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। 42 वर्षीय आइजैकमैन एक शौकिया जेट पायलट हैं जो स्पेस वॉक करने वाले पहले गैर पेशेवर अंतरिक्ष यात्री बने। IIFL फाइनेंस ने BP कानूनगो को अपना चेयरमैन नियुक्त किया। शाश्वत शर्मा एयरटेल इंडिया के MD और CEO बने। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली भारतीय महिला साई जादव बनी। रवि रंजन ने SBI के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर कार्यभार संभाला। NCEAR ने सुरेश गोयल को अपना महानिदेशक नियुक्त किया है। शैलेश चंद्र को अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल निर्माता संगठन का अध्यक्ष चुना गया। हेनरिक ब्राउन को कोका कोला का अगला CEO नियुक्त किया गया है।
अजय कुमार शुक्ला पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने लोथल की समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो ये किया है नीदरलैंड ने। इसका राइट आंसर है ए। भारत और नीदरलैंड ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर के लिए समुद्री विरासत सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य संग्रहालय डिजाइन, संरक्षण, शोध और पर्यटन, वैश्विक सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना है। हाल ये मैप में ये रहा नीदरलैंड। यहाँ की कैपिटल है आम्स्टरडम। यहाँ की करेंसी है यूरो। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं डिक स्कूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में 120 फुट की दोहरी कैरिबेज वैली ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो ये किया है श्रीलंका ने। इसका राइट आंसर है बी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशनायके के साथ मिलकर किलिनोच्ची जिले में एक महत्वपूर्ण 120 फुट दोहरी कैरिबेज वैली ब्रिज का उद्घाटन किया है। 110 टन का यह पुल भारत से हवाई मार्ग से लाया गया था और इसे ऑपरेशन सागर बंधु के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया है। मैप में ये रहा श्रीलंका। ये इसकी राजधानी है कोलंबो और यहाँ की करेंसी है श्रीलंकियन रुपीस और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं हरिनी अमरासुरैया और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अनुरा कुमार दिशनायके। हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास मित्र शक्ति 2025 कर्नाटक के बेलगावी स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में हुआ। भारत द्वारा वित्त पोषित बहुजातीय त्रिभाषिक स्कूल का उद्घाटन श्रीलंका में किया गया। भारत ने श्रीलंका के साथ मन्नार आपातकालीन देखभाल इकाई के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पर्यटन का बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका ने 40 देशों को निःशुल्क वीजा देगा। श्रीलंका के में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित फ्रेंच सेवेलियर डे आर्ड्रे ड्रेस आर्ट्स एड ड्रेस लेट्रेस पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है रवि डीसी को। इसका राइट आंसर है बी। ये है रवि डीसी। मलयालम प्रकाशक रवि डीसी जेडीसी बुक्स के प्रबंध निदेशक हैं को भारत और फ्रांस के बीच साहित्य, अनुवाद और सांस्कृतिक आदान प्रदान में उनके योगदान के लिए फ्रांस के शेवेलियर डे आर्ड्रे डेस आर्ट्स एंड डेस लेट्रेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी को इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया मिला। सीआरपीएफ अधिकारी दिनेश खट्टक को गृह मंत्री का दक्षता पदक प्राप्त हुआ। नैना कालू ने 2025 टर्नर प्राइज जीता। दिव्यांगजन सशक्तिकरण ने नवाचार के लिए प्रतीक माधव को राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब्स हॉराइजन अवार्ड मिला। सुप्रिया साहू ने संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पॉलीमर नोट जारी किया है? तो ये किया है, ये पॉलीमर नोट इस तरह से दिखता है और इसका राइट आंसर है ए ओमान ने। ओमान ने अभी हाल ही में पॉलीमर नोट जारी किया है। ओमान ने राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ आधुनिक सुरक्षा और विशेषताओं से युक्त अपना पहला एक रियल का पॉलीमर नोट पेश किया है। यह टिकाऊ नोट 11 जनवरी 2026 से ओमान के केंद्रीय बैंक द्वारा मौजूदा मुद्रा के साथ प्रचलन में यहाँ जाएगा। मैप में ये रहा ओमान और यहाँ की राजधानी है मस्कट। यहाँ के जो करेंसी है ओमानी रियाल और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं सुल्तान हैथम बिन तारिक। प्रधानमंत्री मोदी को ओमान का सर्वोच्च
सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान मिला। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया। भारत और ओमान की वायु सेना ने ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया। भारतीय सेना की टुकड़ी ने ओमान में अल नजाफ अभ्यास में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने AI आधारित सॉफ्टवेयर चालित रक्षा समाधानों पर सहयोग के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो किया है ये NSUT। भारतीय सेना के लिए सॉफ्टवेयर और AI आधारित विकसित करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित 14 अंडर और 14 लॉयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।